नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यानी रोशन सर के द्वारा जो तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट। तो आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 3। इसके पहले का 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेवल अच्छा खासा है बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि किसका मिलान गलत है। एक तरफ आपका वेद दिया गया है, दूसरे तरफ आपका संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। तो यहाँ पे देखा है तो आपका ऋग्वेद जो है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण सही है, यजुर्वेद आपका शतपथ ब्राह्मण सही है, सामवेद जो है आपका यहाँ पे तैत्तिरीय ये आपका गलत है। देखिए तैत्तिरीय जो है आपका यहाँ पे सामवेद नहीं, यहाँ पे यजुर्वेद होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यजुर्वेद। बाकी आपका अथर्ववेद जो है आपका गोपद ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि तंजौर में बृहदेश्वर यानी राज राजेश्वर विश्व शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज राजवन प्रथम हो जाएगा, यानी राज राजवन प्रथम। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बोला गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनानायक था? तो ये सभी को पता ही होगा ये किसका सेनानायक था, किसका सेनापति था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूसी यात्री यानी निकितन किस सम्राट यानी साम्राज्य का यात्रा पर आया था? किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था? कौन? तो याद रखिएगा निकितन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन के विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन है? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि अकबर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी इसमें आपका गलत कौन सा है? देखिए 1585 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था, यही आपका गलत है। 1585 नहीं, यहाँ पे 1575 होना चाहिए था। बाकी आपका 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया था, सही है। अकबर के दीवान डोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू किया था, यह आपका सही है। अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था, तो ये भी आपका सही है। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो 1905 आपको पता ही होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 9 नंबर जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखेंगे। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? एक तरफ आपका संस्था दिया गया है, दूसरे तरफ आपका यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे भारत नौजवान सभा जो है आपका भगत सिंह सही है। युगांतर जो है आपका वरिंद्र कुमार घोष सही है। अभिनव भारत आपको पता है बीडी सावरकर, ये आपका सही है। लेकिन जो आपका अनुशीलन समिति श्याम जी कृष्ण वर्मा ये आपका गलत है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा यहाँ पे 10 का नहीं होना चाहिए था। बाकी आपका यहाँ पे ABC सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। बोला गया है इसमें आपका मिलान करके बताना है। एक तरफ विद्रोह, दूसरे तरफ नेतृत्वकर्ता दिया गया है। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो आपका हो जाएगा मजनू शाह। कोल विद्रोह की बात करें तो ये आपका ये आपका हो जाएगा बूधो भगत हो जाएगा। बहावी आंदोलन की बात करें तो आपका सैयद अहमद बरेलवी हो जाएगा। और आपका जो संथाल विद्रोह है ये आपका हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। तो आप इसको ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन आपका कौन सा है? देखिए गंधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था, जो कि सही है। गंधार कला शैली पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा था, ये भी आपका सही है। सातवाहन शासकों के संरक्षण में अमरावती शैली का विकास हुआ था, तो ये भी आपका तीनों पॉइंट सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कि नियतिवाद दर्शन के प्रणेता कौन थे? कौन? तो नियतिवाद दर्शन के। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मखली गोसाल। मखली गोसाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो शोषण के विरुद्ध की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में ये आपका वर्णन किया गया है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय यानी राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष रखवाता है? संसद के समक्ष रखवाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के, यानी ए जो है आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी यानी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? 19 का आंसर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्या होगा बताइएगा, तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, राज्य के मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेम डक सत्र का अर्थ क्या है? लेम डक, तो इसका अर्थ यही होता है कि नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा सही है? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 24 का मैथ है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 1:1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विषुव की स्थिति होती है? विषुव की स्थिति होती है, तो ये आपका कौन से तारीख को होती है? तो याद रखिएगा 21 मार्च को होती है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से होकर भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है? तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे, इसमें आपका बोला गया है, तो इसका 15:10:18 इस तरीके से आपका अनुपात में दिया गया है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी देश की तटरेखा से कितने समुद्री मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं? 28 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या बताइएगा? 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। बघेलखंड, याद रखिएगा, बघेलखंड के पठार का विस्तार किन राज्यों में है? देखिए बघेलखंड की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबन यानी सुबनसिरी जिया भरेली किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी जिया भरेली किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 31 आपका मैथ का है, तो इसका आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर का स्थानीय नाम है, सही है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होती है, सही है। बोडो ई चिला नार्वेस्ट का असम में स्थानीय नाम है, तो आपका तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। निम्नलिखित में से सही कथन को चुन करके बताएं। तो देखा जाए तो आपका दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र भारत में है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, तो ये भी आपका सही है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। 34 आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे रेलवे का डीजल इंजन बनाने का नया कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा? रेलवे का डीजल इंजन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मढ़ौरा, बिहार हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। द्वितीय योजना अवकाश कब हुआ था? जो आपका द्वितीय योजना अवकाश हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपका 1978 से 80 के बीच में हुआ था, आंसर जो है आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। 37 आपका यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 हॉर्स। अगला है कि कोर बैंकिंग क्या है? बताइएगा कोर बैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।
आगे देखेंगे। अगला है कि लॉरेंज वक्र का संबंध जो है किससे है। लॉरेंज वक्र की अगर हम बात करें तो ये आपका गरीबी से संबंधित हो जाता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया जाता है या फिर लाया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा गलत है। इनमें से पूछा गया है गलत कथन आपका यहाँ पे कौन सा है। देखिए याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी सही है। सर्वोदय जो आपका दिवस है 30 जनवरी सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी सही है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर, यही आपका गलत है। देखिए यहाँ पे 42 का आपका हो जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा असत्य है यानी गलत कौन सा है। लेखक दिया गया है, दूसरे तरफ आपका यहाँ पे पुस्तक दिया गया है। तो प्रेमचंद्र आपका जो है रंगभूमि सही है। सरोजिनी नायडू का आपका पल्लव, ये आपका गलत है। देखिए पल्लव जो है आपका सुमित्रानंद पंत का है। बाकी आपका अमृता प्रीतम जो है आपका 49 डेज हो जाएगा, सही है। कालिदास आपका रघुवंशम सी आपका भी सही है। इसमें आपका 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 का आपका क्या दिया गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी हो जाएगा। और 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है 47। बोला गया कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है इसलिए, बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है। संगठन और मुख्यालय दिया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपका जेनेवा सही है। विश्व पर्यटन संगठन आपका मैड्रिड सही है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आपका जेनेवा सही है। लेकिन सार्वभौम डाक संघ जो 48 का दिया गया है, यह आपका जेनेवा नहीं, यहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड होना चाहिए था। डी आपका गलत है। कीवी फर्न किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कीवी फर्न जो है यह आपका देखा है तो न्यूजीलैंड का है। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। 50 का आपका मैथ का दिया गया है, तो इसका आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि होम डायमंड पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है बेसबॉल से। किससे, बेसबॉल। अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका 2000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप की बात करें तो ये आपका लॉन टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी इसका उत्तर हो जाएगा। 54 देखेंगे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्या, भौतिक परिवर्तन। एक आपका होता है मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये आप बताइएगा कमेंट करके मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है। चलिए 56 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है। यह सिद्धांत जो है आपका हुंड का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, हुंड का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा है, यही आपको चुन करके बताना है। तो 57 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 और 3 ये आपका गलत है, छोड़ते हैं इसको हम। देखिए खसरा मोरबिली वायरस के कारण होने वाला रोग होता है, तो यही आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर मैथ का है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 720। जीवाणु से आलू में कौन सा रोग होता है। जीवाणु से आलू में कौन सा रोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा विल्ट रोग। कौन सा रोग, विल्ट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं, याद रखिएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में देखा है तो आपका 4 कक्ष होते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। 62 नंबर मैथ का है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्न्याशय से। क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरे में कितने हड्डियाँ होती हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, च से चेहरा, च से 14। तो इस प्रकार से आपका 64 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला है 65 नंबर रीजनिंग का है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं? वृद्धिरोधक हार्मोन। चलिए बताइएगा। आप सभी लोग को थोड़ा बहुत बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग नहीं है? नर जनन अंग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका टेंसले के द्वारा किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है या रीजनिंग का है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता जो है आपका बढ़ती है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चुकंदर का जीवन चक्र किस आधार पर है? चुकंदर का जो जीवन चक्र होता है यह आपका देखा जाए तो द्विवर्षीय फसल के आधार पर होता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वसा तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रेंडियर। रेंडियर के दूध में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा असत्य है, गलत है? आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है। तो 74 का देखा जाए तो आपका एलईडी जो है आपका फ्रैंक व्हिटले आपका गलत है। यहाँ पे निकोले होना चाहिए था। बाकी आपका मशीन गन जो है आपका जेम्स पकल सही है। लेजर जो है आपका टीएच मैनन सही है। मोबाइल फ़ोन जो है आपका मार्टिन कूपर सही है। तो आपका इस प्रकार से आपका सभी सही है, एक गलत है। किसके विचार व्यक्त किया गया है, यानी किसने विचार व्यक्त किया कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो देश का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। तो ये जो व्यक्त किया गया है विचार, याद रखिएगा, वाल्टियर के द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कोर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो, यानी रूसो हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? अमित्रघात कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार को कहा जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में किसका मिलान गलत है? शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में किसका मिलान गलत है? तो आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वाक यान्विस न्याय विभाग। ये आपका न्याय विभाग नहीं होना चाहिए था, ये आपका न्यायाधीश वगैरह होना चाहिए था, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन कौन सा है? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख गांधी जी ने तैयार किया था, सही है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में था, ये भी आपका सही है। अरुणा आसफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी हुई थी, तो आपका डी जो है तीनों पॉइंट सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान आयरलैंड, यही आपका गलत है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी आपका संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका सही है। अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र के पास कनाडा सही है। उद्देशिका का विचार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन 1991, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? गलत आपका यहाँ पे कौन सा मिलान है, बताइएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा सीट जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है। महाराष्ट्र जो है आपका 16 राज्यसभा सीट, यही आपका गलत है। 16 नहीं, यहाँ पे 19 होना चाहिए था। बाकी आपका तमिलनाडु 18 राज्यसभा सीट सही है, बिहार 16 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि इंसेलबर्ग नामक स्थलाकृति
किसके द्वारा निरूपित की होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलास्का की धारा। अलास्का की धारा हो जाएगा, सी ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका 88 का मैथ का है या इसका 88 आप रीजनिंग का है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? किसका मिलान गलत है? तो देखिए, सुएज नहर जो आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, सही है। किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, सही है। सू नहर सुपीरियर झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, आपका गलत है। इस जो आपका यहाँ पे सू नहर है, ये आपका सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। बाकी आपका इरी जो है, इरी झील एवं हडसन नदी को जोड़ता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंटूरी मीटर किससे नली में द्रव के प्रवाह का मापन किया जाता है? इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण की बात करें तो ये आपका बर्नौली के नियम का एक उदाहरण है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका ऑप्शन बी। 93 आपका बोला कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? देखिए, ध्वनि का जो तारत्व है ये आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है, आपको पता ही होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। रैखिक संरचना वाला अणु कौन सा है? रैखिक संरचना वाला जो अणु आपका है यहाँ पे 94 का, ऑप्शन ए हो जाएगा CO2। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि इनमें से कौन सा असत्य है? मिश्रण दिया गया है, pH वैल्यू दिया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रक्त। यही आपका यहाँ पे गलत है। रक्त का दिखा जाए 7.4 होता है। बाकी आपका चूना जल 11, दूध आपका 6.5 सही है, यानी मूत्र का दिखाए तो 6.0 सही है। भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, CD स्ट्रिप। ब्रिटेन और भारत के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं जो किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करती है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? स्मारक और स्थान देश दिया गया है, तो आपका पवन चक्की जो है आपका सिडनी, यही आपका गलत है। यहाँ पे सिडनी नहीं, डेनमार्क होना चाहिए था। बाकी आपका क्रेमलिन जो है आपका मास्को सही है, पार्थनान आपका एथेंस सही है, पिरामिड आपका गीजा मिस्र सही है। अगला आपका रीजनिंग का है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। मैथ का भी मैंने आंसर बता दिया है। आप सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का भी आंसर आप बता दीजिए, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कितना आपने स्कोर किया है ये भी आप बता ही दीजिएगा, ताकि हमें भी मालूम चले और भी लोग को मालूम चल जाए कि आप सभी लोग कितना स्कोर अभी तक कर पा रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।